अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा बीज जो दिखने में लाल मोती जैसा है, वो शरीर की कई बीमारियों का इलाज भी है, तो शायद आप पहली बार में यकीन ना करें, लेकिन यही सच है। यह कहानी है लाल चिरमी की। जी हाँ दोस्तों, जिसे भारत में कई हिस्सों में गुंजा भी कहा जाता है। एक ऐसा पौधा जो खूबसूरत दिखता है, और जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। जिसके दाने कभी गहनों में सजाए जाते थे, अब विज्ञान उसकी दवा और जहर दोनों पर रिसर्च कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लाल चिरमी की, यानी गुंजा की। एक ऐसा लता है जो बेल जैसा होता है, जैसे कि गिलोय का पेड़ होता है। इसके बीज लाल रंग के होते हैं, जिसके छोर पर एक काला सा धब्बा होता है। इन्हें आप गांव में खेत के किनारे या फिर झाड़ियों में उगते हुए देख सकते हैं। पुराने जमाने में इसे सोने चांदी तौलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हर दाने का वजन लगभग बराबर होता है। इसकी वजह से इसे रत्ती भी कहा जाता है, और आज भी गहनों के वजन में रत्ती शब्द उसी से आया है। लेकिन यह पौधा सिर्फ खूबसूरती या मापने का जरिया नहीं है। आयुर्वेद में लाल चिरमी का जिक्र एक शक्तिशाली औषधि के रूप में हुआ है। वैद्य लोग इसके बीज, जड़ और पत्तों का उपयोग अलग अलग बीमारियों में करते थे। जोड़ों के दर्द में इसके बीज को सुखाकर चूर्ण बनाकर मलहम बनाया जाता था। बाल झड़ना रोकने के लिए इसके पत्तों का पेस्ट सिर की जड़ों में लगाया जाता था। त्वचा की सूजन, फोड़े, फुंसी और पुराने जख्मों पर इसका लेप लगाया जाता था। कमजोरी या फिर पुराना बुखार हो, इन सभी चीजों को दूर करने के लिए इसके बीज की सूक्ष्म मात्रा का चूर्ण बनाकर दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखिए, यह काम सिर्फ एक वैद्य के देखरेख में ही किया जा सकता है, क्योंकि इस पौधे की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी बड़ी कमजोरी है, जो कि इसे जहर बना देती है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। लाल चिरमी के बीज में एक केमिकल होता है जिसे अब्रिन कहते हैं। यह वही तत्व है जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राकृतिक जहरों में गिना जाता है। एक बीज अगर गलती से चबाकर निगल लिया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। अब्रिन नाम का जहर शरीर में जाकर खून के अंदर प्रोटीन को ब्लॉक करता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं लाल चिरमी सुंदर जरूर है, लेकिन इसे हाथ लगाने से पहले भी समझदारी जरूरी है। इसलिए आज इसके उपयोग पर रिसर्च हो रही है कि कैसे इसके जहर को निकालकर औषधि बनाई जाए। कई जगह इसे कैंसर और दर्द निवारक दवाओं में माइक्रो मात्रा से इस्तेमाल करने की कोशिश चलती आ रही है, यानी कि इसे थोड़ी सी मात्रा में मिलाकर इससे दवा बनाने की कोशिश जारी है। गांवों में लोग मानते थे कि लाल चिरमी बुरी नजर से बचाती है। बच्चों के गले में या पायल में इसके बीज पिरोए जाते थे। महिलाएं गहनों में पहनती थी, बिना यह जाने कि जिस दाने को वह ताबीज मान रही हैं, वही दाना अगर गलती से टूट जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। कई जगह इसे प्रेम और विष दोनों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसका रंग दिल जैसा लाल है और स्वभाव जहर जैसा तीखा। कहानी यही है कि प्रकृति में हमें हर चीज दी है, औषधि भी, जहर भी। फर्क सिर्फ समझ की है और संयम की है। लाल चिरमी हमें यही सिखाती है कि हर सुंदर चीज सुरक्षित नहीं होती और हर जहर बुरा नहीं होता, बस उपयोग सही होना चाहिए। तो जब अगली बार आप किसी पेड़ या पौधे के लाल बीज देखें, तो बस याद रखिए, सही हाथों में ये औषधि है, गलत हाथों में ये जहर। जानिए, समझिए और प्रकृति को सम्मान दीजिए, क्योंकि असली इलाज किसी दवा में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी समझ में छिपी हुई है। लाल चिरमी अमृत भी है, चेतावनी भी है। तो दोस्तों, फिट रहिए, जागरूक रहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।